हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण में दी गई 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से अवकल समीकरण दी गई जो हमारे पास यहाँ से समघात अवकल समीकरण है, तो उस स्थिति में यदि हमारे पास समीकरण समघात अवकल समीकरण आ जाए तो उसको सरल करने के लिए हम यहाँ से y के स्थान पर रखेंगे vx। यदि y बराबर vx रखते हैं तो dy बट्टे dx बराबर हमारे पास आएगा v प्लस एक्स dv बट्टे में dx। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमें जो अवकल समीकरण दी गई है पहले हम उसे सरल करके 2xy dx बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर आ जाएगा, गुणा में आ रहा है dy। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो dy बट्टे में dx बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 2xy बट्टे में राशि आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। यह आ गया। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यह अवकल समीकरण जो हमारे पास बनी है यह हमारे पास समघात अवकल समीकरण है, अर्थात यहाँ से अंश व हर में हमारे पास घातें समान आ रही है। तो समघात समान घात की अवकल समीकरण हमारे पास बन रही है। अब यहाँ से हम यदि y के स्थान पर vx रख दे तो यह हमारे पास क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स dv बट्टे में dx आ गया। और बराबर में हमारे पास राशि आ रही माइनस का 2x, y के स्थान पर हम रखेंगे vx और बट्टे में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है 2y स्क्वायर है यहाँ से हमारे पास। तो इसे यदि हम सरल करेंगे 2 गुणा y स्क्वायर के स्थान पर हम रखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अंश व हर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा, तो एक्स डी बट्टे में dx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, माइनस का 2v बट्टे में 1 प्लस 2v स्क्वायर आ गया और माइनस v का हमने पक्षांतरण कर लिया है। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो एक्स डी बट्टे में dx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 2v और माइनस v आएगा और माइनस में 2v क्यूब आ गया और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बन रही है 1 प्लस 2v स्क्वायर। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो यह पद हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 3v हो गया। तो माइनस का 2v क्यूब आ रहा है हमारे पास, प्लस में आ रहा है हमारे पास 3v और बट्टे वाली राशि हमारे पास आ रही है 1 प्लस 2v स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ से वज्र गुणा कर दें तो 1 प्लस 2v स्क्वायर आ रहा है और गुणा में आ जाएगा dv और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनेगी 2v क्यूब प्लस में 3v बराबर में आ रहा है हमारे पास dx बट्टे में x। अब यदि हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, तो यदि अब हम यहाँ से इस पद को आगे सरल माइनस हम यहाँ से साथ में लगाएंगे। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो सरल करने के लिए यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से सरल करने हेतु हम मान लेते हैं माना 2v क्यूब प्लस 3v बराबर हमारे पास t है। तो दोनों पक्षों का यदि अवकलन कर दे तो हमारे पास मान आएगा 6v स्क्वायर प्लस में आएगा 3 गुणा में आएगा dv बराबर हम लिख सकते हैं dt के। तो यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित करेंगे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यह जो पद बनेगा वह हमारे पास dt बट्टे 3 के हिसाब से, यहाँ से यदि 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह गुणा में 3 गुणा में 2v स्क्वायर प्लस में 1 आएगा, साथ ही dv आ जाएगा, यह पद भी हमारे पास बन जाएगा। अब यदि मान प्रतिस्थापित करें तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह पद हमारे पास बन जाएगा 1/3 गुणा में dv dt बट्टे में t आ गया। इसका समाकलन करना है, बराबर में आ रहा है माइनस समाकलन dx बट्टे में x। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान आएगा 1/3 dt बट्टे t का समाकलन आएगा log t बराबर में आएगा माइनस का log x प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे log c। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, log t की घात आ जाएगी 1/3 बराबर में log c बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से x। इसे यदि हम सरल कर ले एंटी लॉग ले लेते हैं, अर्थात t की घात 1/3 आएगा, बराबर आएगा c बट्टे में x। इसे यदि हम सरल और कर दे तो यह पद हमारे पास x t की घात 1/3 आएगा, बराबर में आ जाएगा c। अब यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित कर दे तो c बराबर हमने क्या माना था, c बराबर हमने यहाँ से माना था 3v, c बराबर हमने माना था 3v प्लस में 2v क्यूब, इसकी घात आ रही है हमारे पास 1/3 गुणा में आ रहा है x बराबर में आ रहा है c। अब यदि v का मान प्रतिस्थापित कर दे y बराबर हमने क्या लिखा है vx, तो यदि हम v बराबर लिखना चाहें तो यह आ जाएगा y बट्टे x। मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो 3 गुणा में y बट्टे में आ रहा है x प्लस 2 गुणा में y क्यूब बट्टे में x क्यूब की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 1/3 गुणा आ रहा है x बराबर c। यह आ जाएगी दी गई अवकल समीकरण का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।